हेलो दोस्तों, JKPSI ये वाली सेक्शन जो है, अगर आपको इसके 30 में से 30 मार्क्स लेने तो आपके पास एक डेटा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे सिलेबस मैथ वाले इसमें क्या दिया गया है, ध्यान से देख सकते हो इधर। ये जो भी ने इनकी टाइप्स होती है, एक तो एक ठीक है, ये जो सामने परसेंटेज दिया रेशो प्रोपोर्शन, इसकी बहुत सारी टाइप्स होती है। आज मैं आपको टाइप्स दिखाऊंगा और ये टाइप्स से आपने तैयार करना है, ठीक है। तब जाके आप इनमें से 30 में से 30 स्कोर ले सकते हो। अब लेना कैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, आगे देखिए। ये सामने स्क्रीन पे देखो, ये आ गया स्क्वायर रूट्स की टाइप्स, ठीक है। कम से कम 20 टाइप्स होती है इसकी। आपको हर एक टाइप्स का एक एक क्वेश्चन करना है ताकि आपको पता हो, रहा उसको नोटबुक पे भी लिखना है। सबसे पहले स्क्वायर रूट आप देख सकते हो, ये फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आप बोलोगे यार ऐसे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से ढूंढे, बहुत ईजी भी है बीच में, पर हर जितने भी है ना अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आपको वहाँ से ये इस साइड से भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। आपने ये वाले तैयार किए होंगे 2-3, जो भी आप ऊपर ऊपर से तैयार करते हो, या आपको ऐसे तो कोई पढ़ाएगा भी नहीं। मुझे तो आज तक दिखा नहीं कोई टाइप्स पढ़ाने वाला। स्क्वायर रूट्स कितनी टाइप्स होती मेरे भाई। इसीलिए आप ChatGPT पे कहीं भी जाके एक एक क्वेश्चन हर एक, बस वहाँ पे ये वाला सर्च मारना। मैं एक बार सर्च मार के दिखा देता हूँ ताकि फिर आगे आपको ईजिली रहेगा, फिर मैं हर एक चीज़ का नहीं बताऊँगा। यहाँ पे क्या लिखता है, फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने सर्च मार दिया है। अब इसको मैं लिखूँगा मैंने इसको बोला पहले बेसिक और फिर उसके बाद 2 एग्जांपल क्रिएट करके दे दो मेरे को, ठीक है। आप देख सकते हो इसमें आपको पूरा अच्छे से समझाएगा। राइट द नंबर ऑफ प्रोडक्ट, प्राइम नंबर, ग्रुप एंट्री, ये जो भी है। उसके बाद आपको एग्जांपल नीचे दे देगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हो भाई, आपको पूरा पता लग जाएगा ग्रुप ये कैसे होता है। फिर देखो यहाँ पे ये वाली एक्टर ये दिखा दिया आप लोगों को। तो आप एक एग्जांपल भी अपनी कॉपी बुक नोटबुक पे लिख लेना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे तो वापस से मैं आ गया हूँ इस जगह पे, ठीक है। हर एक का ऐसे ऐसे टाइप्स ज़रूरी करनी है। फिर दूसरा आ गया डिसिमल टाइप्स, इसकी भी देखो बहुत सारे टाइप्स है, ये देख सकते हो। इतने क्वेश्चन, मतलब इस टॉपिक के अपने 20 एग्जांपल लानी है और उनको तैयार करना बस। वहाँ पे आपको अगर कोई भी इससे पूछ लेगा ना भाई, अगर इससे पूछा उसने, इससे वो वर्डिंग चेंज हो सकती पर फार्मूला सेम, जो भी हो सिस्टम होगा वो सेम होगा। ये आपको नोटबुक पे लिखना है, ठीक है। तीसरा, पार्टनरशिप की बहुत सारी टाइप्स होती है। सिंपल होती है, वर्किंग होते हैं, स्लीपिंग, साइलेंट पार्टनरशिप, प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनरशिप, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ही है। इन्वेस्टमेंट बेस्ड भी इंपॉर्टेंट है। टाइम रेशो के हिसाब से भी होता है कि एक पार्टनरशिप अगर 6 महीने रहा है, दूसरा 4 महीने रहा है, तो उसका कितना फ़ायदा होगा, उसको कितना मिलेगा, जो भी है ना। आप क्या करते हो, सीधा पार्टनरशिप, बस वो 2 बंदे आए, ये बीच में क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, पर आपको ये टाइप्स पता ही नहीं होती। ये टाइप्स ले लो मेरे भाई, कोई नहीं देगा तुम लोगों को। ये मैंने पूरे मैथ के निकाले आराम। फिर आ गया मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन, ये आपको निकालने मेरे भाई, ये देख सकते हो आप। बहुत सारे हैं। मिक्सचर मिल्क एंड वाटर वाला है, रेशो बेस्ड मिक्सचर एलिगेशन, परसेंटेज बेस्ड होता है, क्वांटिटी एडिशन, ऐड किया है, कुछ चीज़ें रिमूव की है। मिक्सचर विद फाइनल टाइप, ये किसी ने कुछ गलत ऐड कर दिया, मान लेते आपने दूध लिया था, दूध में उसने 10% पानी मिक्स कर दिया, ठीक है, वो इस टाइप का है, कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है। कास्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मिक्सचर टाइप, ये आपको ChatGPT पे सर्च मारने, इसकी भी 20 एग्जाम्पल निकाल के आपने नोटबुक पे लिखनी। फिर ट्रेन वाला है, ठीक है, ट्रेन वाला भी देख सकते हो आप। पासिंग पोल, फिर मेन को पास करना है, ट्रेन प्लेटफॉर्म को पास करती है, ट्रेन क्रॉसिंग अनदर ट्रेन को क्रॉस करती है ना। टाइप्स तो है ना। आपको कुछ नहीं करना है, अगर जीतना है, अगर लगता है कि मुझे ट्रेन वाला एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, इसकी एक एग्जांपल या 2 एग्जांपल ले लेना, इसकी भी 2 एग्जांपल, इसकी भी। 2 ट्रेन मूविंग सेम डायरेक्शन टाइप है। ये आपको आज तक किया किसी ने भी नहीं। आपने डायरेक्ट ट्रेन पे गए होंगे, 1-2 क्वेश्चन मिले, बस उनके पीछे भाग गए, नहीं पता। लेंथ ऑफ ट्रेन, टाइम कितना लगाती है, एवरेज स्पीड कितनी होती है, ट्रेन प्लेटफॉर्म, कंबाइंड लेंथ, ये क्रॉसिंग ट्रेन ब्रिज, देख सकते हो, टनल। मैं गारंटी देता हूँ इसी में से जो भी आएगा, इन्हीं टाइप्स में क्वेश्चन आएगा। और आपके सामने टाइप्स ऑलरेडी पड़ी है, तुम्हें लगता है क्वेश्चन भी छूटेगा तुमसे? मेरा क्यों नहीं एक भी छूटता है। मैं सिर्फ 2 चीज़ में वीक हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। मेंसुरेशन में बहुत ज़्यादा वीक हूँ। टेक्नोमेट्री में कभी कभार मेरा हो जाता है, अगर फार्मूला सट लग गई तो ऐसे रह जाता है। मेरे 2 सबसे ज़्यादा वीक है। पर ये जो है ना, ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने इनके ऑलरेडी टाइप्स निकाल के रखी हुई। और इस बार तो मैं मेंसुरेशन में भी गेम बजाऊंगा भाई, मैंने अच्छे से वो भी निकाल के रखे हुए हैं। फिर यहाँ आगे भाई स्पीड, एवरेज स्पीड, ठीक है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की बात यहाँ पे आगे देखो। इसमें भी अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन है।
ट्रेन क्रॉसिंग पोल इधर भी आ गया क्वेश्चन, वो पीछे वाले में भी है, तो कोई बात नहीं, इशू नहीं होता है, क्योंकि टू ट्रेन क्रॉसिंग ईच अदर, फिर बोट एंड स्ट्रीम आ गया, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। अब टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में आपको ये भी क्वेश्चन आते हैं, बोट एंड स्ट्रीम, ये आपको कोई पढ़ाएगा, कभी कोई पढ़ा लेता पर मुश्किल। तो ये ले लो मेरे भाई, यहाँ से आपने एग्जाम्पलें जमा करनी हर एक टॉपिक की। ये टॉपिक आपको कोई नहीं देगा, इस दुनिया में नहीं पैदा हुआ कोई जो आपको ये चीज़ें दे। एक इंसान है, उसका मैं नाम नहीं यहाँ पे ले सकता हूँ, वो यहाँ नहीं पढ़ाता है अभी मतलब आप लोगों को नहीं पढ़ाता, फिज़िक्स वाले के पास है, बहुत ग्रेट सर हैं वो, बहुत ग्रेट। फिर बोट एंड स्ट्रीम वाला आपके सामने आ गया, ये देख सकते हो। अब आप बोलोगे पीछे भी तो बोट स्ट्रीम था, पर भाई यहाँ पे दूसरा था ना, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का था, तभी बोट स्ट्रीम था, वो इसके हिसाब से होगा। यहाँ बोट स्ट्रीम का अलग ही टॉपिक आ गया, ये भी हमारे में, ये देखो रेशियो में पूरा, इसमें की भी 20 एग्जाम्पल निकालो। अगर चाहते हो कि मुझे मैथ, देखो मैथ ही सिलेक्शन आपको दिला सकता है और कोई नहीं चीज़, मैथ, इंग्लिश, और मैंने पहले भी आपको कहा रीजनिंग सब कर लेंगे, थोड़ी ईजी रहती है, पर मैथ जो है ना ये फाड़ू है, जो ये कर लेगा वो जीत जाएगा। ये आ गया टाइम एंड वर्क का, ये देख सकते हो, मैन वर्क कर रहे हैं, पाइप एंड सिस्टर्न का काम चल रहा है, वर्क एंड वेजेस अल्टरनेट डेज, किसी ने ज़्यादा दिन लगा दिए, रिमेनिंग वर्क, बचा हुआ काम, एफिशिएंसी परसेंटेज क्वेश्चन, एलसीएम मेथड क्वेश्चन आते हैं ना 1/2, वो ये से कि इतना दिन लगाया, फिर इसको इसके साथ करते हैं, ये वाला हटा के फिर इसको ऐसे, फिर ये तीनों को इसको ऐसे। चलो मैं जल्दी में बोल रहा हूँ। पार्टनरशिप, ग्रुप वर्क हो गया, वर्क टाइम कंपैरिजन, डिस्ट्रीब्यूशन, मिक्स्ड वर्क, एक साथ काम किया, वर्क डन इन पार्ट्स, अलग अलग काम किए, वो सब अलग अलग, ये कर लोगे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। फिर आ गया यहाँ पे HCF और LCM, तुम्हें लगता है HCF एंड LCM में कोई भी चीज़ तुमसे छूट सकती है अगर ये तुम्हारे पास हो, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कंसेक्यूटिव नंबर है, को प्राइम नंबर, मल्टीपल नंबर, ये आपको धरती पे कोई पैदा नहीं हुआ जो आपसे ये क्वेश्चन छूट सकता है। बट हाँ, टाइप्स लेनी, मैंने कहा ना चैट GPT से निकालना, एक एग्जांपल निकालनी है बस, या आप गूगल से भी नॉर्मली डालोगे ना कि बेसिक HCF प्रॉब्लम, या यूट्यूब पे भी डालोगे, एक एग्जांपल उठानी है बस, वही एक बहुत बेसिक ही क्यों नहीं उठाओगे, उठा लेना, ठीक है, पर उसको करना है। फिर यहाँ हो गया नंबर सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने क्या नहीं लाया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम, रेशनल, इरेशनल, रियल, इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स, डिसिमल, फ्रैक्शन, परफेक्ट, स्क्वायर, परफेक्ट, क्यूब। तुम्हें लगता है कोई पैदा हुआ जो तुम लोगों से ये इसका क्वेश्चन नहीं करने देगा? एक एग्जाम्पल उठाओ। प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होता है? होल नंबर 0 से शुरू होता है। अगर आपको बोलते हैं 36 होल नंबर में कितने होते हैं, तो कितने होते हैं? 37 होते हैं टोटल, है ना। क्यों? 0 भी तो है, होल नंबर 0 से शुरू होता है। आप 1 से गिन रहे हो, 1 2 3 4 36 तक, इसमें यही होता है, आप गलती करते हो, 1 प्लस करना पड़ता है इसमें, तब जाके होल नंबर। मुझे इधर ही बता दिया। नेचुरल नंबर भी देखो, पॉजिटिव नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? मैंने आपको कहा ना, अगर आपको प्राइम नंबर देखो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 35 ऐसे चलता है, 2 3 5 7। अगर कोई बोल देगा 10 में कितने प्राइम नंबर आते हैं? 4 आते हैं। आपको 50 तक तो याद करने हैं मेरे भाई, ठीक है। फाड़ दोगे मेरे भाई, ये आपके सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। ये देखो बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ठीक है। नंबर सिस्टम भी आ गया। ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का शायद, हाँ। ये देख सकते हो, बेसिक पहले प्रॉब्लम्स होंगी, फिर फाइंड प्रिंसिपल प्रॉब्लम्स, फाइंड इंटरेस्ट प्रॉब्लम्स, फाइंड टाइम प्रॉब्लम्स, फाइंड अमाउंट प्रॉब्लम्स, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड का। ये देखो बहुत बार क्वेश्चन आता है, डिफरेंस, है ना, आता है ना। और यहाँ पे फाड़ दोगे तुम हर एक टाइप से। बस इसकी एक एग्जांपल उठानी है, वो नोटबुक पे लिखनी है, उसकी तैयारी करनी है। इसकी 25 एग्जांपलें आएंगी। मैं आपको बीच में देख लेना, जैसे इन्वेस्टमेंट बेस्ड क्वेश्चन, बैंकिंग इंटरेस्ट। जब बैंकिंग इंटरेस्ट आएगा ना, तो वो एक ही इंटरेस्ट ही होता है। मतलब आपको अगर इंटरेस्ट निकालना आता है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर बैंकिंग वाला ज़रूरी लाना नहीं है। अगर आप चाहते हो नहीं भाई मैं तो छोड़ नहीं सकता कोई भी क्वेश्चन, तो आप ले आना मेरे भाई, ठीक है। फिर यहाँ पे कौन सा आ गया? डिस्काउंट आ गया। डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस ऐसे बताया, बट डिस्काउंट में प्रॉफिट लॉस चलता है यार। डिस्काउंट दोगे तो तभी तो होगा कि लॉस में गया बंदा, क्या वो एक ही है। प्रॉफिट लॉस के जैसे क्वेश्चन होते हैं, बेसिक में होते हैं। फाइंड डिस्काउंट, फाइंड मार्केट प्राइस, ये आने चाहिए आपके। देखो फार्मूले भी साथ साथ में आए हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट आपको पता ही है, बहुत समझदार हो आप, इसमें मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, एग्जांपल भी यहाँ दी गई है। डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बस प्रॉफिट निकालना है, सेल कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस निकाली। मार्केट बेस्ड क्वेश्चन, सक्सेसिव डिस्काउंट विद प्रॉफिट के साथ, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, फॉल्स वेट, गलत वेट डाला था, डिस्काउंट, ये आता है ना, डिसऑनेस्ट डीलर, आपने देखा होगा, CGL में क्वेश्चन आते हैं। ये टाइप्स वहाँ पूछते हैं। फिर GST, डिस्काउंट एंड GST, डिस्काउंट ऑन आर्टिकल, किसी चीज़ पे आपने डिस्काउंट दिया, जैसे ये बाई 1 गेट 1 फ्री, तो कैसे होता है ये। फिर यहाँ बाई 2 गेट 1 फ्री कैसे होता है, ठीक है। ये से ऐसे वाली चीज़ें ध्यान रखना।
मतलब आप 2 चीज़ें खरीदोगे, एक फ्री मिलेगा, उसमें ये डिस्काउंट होता है एक्चुअल में, आप लोग समझोगे नहीं। ये नहीं कि आप 2 टी-शर्ट लोगे तो 1 टी-शर्ट आपको ऐसे दे देंगे मेरे भाई, बड़ी चीज़ें होती है, आपको समझ आनी चाहिए। परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन कास्ट, इसमें 15 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, अगर 15 कर लोगे ना, मैं गारंटी देता हूँ कोई पैदा नहीं हो आपको, आपके हाथ से कोई क्वेश्चन छोड़ सकता है। ये आ गया भाई प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। सॉरी इधर 2 टाइप्स मैंने नहीं डाल पाया हूँ, कोई नहीं। आपको क्या करना है, पहले बेसिक ये वाला, ये पीछे भी आ गया ना प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी इधर से आ जाएगा, वो सेम ही है एक जैसा ही। बेस्ड ऑन आर्टिकल प्राइस कास्ट, सिंपल ये कर लेना मेरा भाई, ठीक है। डिसऑनेस्ट विद, वो पीछे डिसऑनेस्ट मैंने यहाँ भी बता दिया। अगर ये वाले टॉपिक भी डिस्काउंट है इधर उधर प्रॉफिट एंड लॉस करोगे, एक ही बात है, ठीक है। फिर एज प्रॉब्लम्स, एज बहुत ज़्यादा होती है। देखो एज प्रॉब्लम्स पहले बेसिक एज का क्लियर करना है, विद सम ऑफ एज प्रॉब्लम्स, डिफरेंस ऑफ एज प्रॉब्लम्स, रेशो, पास्ट एज, फ्यूचर एज, एवरेज एज, फादर सन मदर, आते हैं ना ये वाले क्वेश्चन। आपके फादर आपसे 15 साल बड़े थे 10 साल पहले, तो अब आप कितने साल के हो। एक ही एग्जाम्पल उठानी है बस, उसको बेसिक पहले बेसिक, उस एग्जाम्पल को पूरा क्लियर करना है। एक बेसिक लेना ही लेना है, बेसिक अगर नहीं ना लोगे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, फंस जाओगे। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। इसमें बहुत ज़्यादा है, देखो पास्ट का, प्रेजेंट, फ्रिक्शनल, कंसेक्टिव, ये आपको फेल नहीं होने देगा। फिर एवरेज वाला आ गया, एवरेज के क्वेश्चन देखो, मिसिंग नंबर, एवरेज, कंसेक्टिव नंबर, कंसेक्टिव, आपको ये चीज़ें कभी भी फेल नहीं होने देंगे अगर ये वाली कर लोगे। जितना भी मैंने आपको टाइप्स दिए एवरेज वाले हैं, ठीक है। ये नोटबुक पे लिख लो कैसे। फिर रेशो प्रपोर्शन का आ गया, तो हमें लगता है रेशो डिस्ट्रीब्यूशन, रेशो मिक्सिंग, बैलेंसिंग द रेशो, कन्वर्टिंग परसेंटेज टू रेशो। देखो रेशो बहुत किस्म के होता है, आपने नॉर्मल ये देखा होगा, ये 1 2 3 ऐसे नहीं, इसमें बहुत सारे 4 5 नंबर का भी आ जाता है कभी कभी। वो अभी इधर जेकेएसएस भी तो नहीं पूछते हैं, पर यूपीएससी और ऐसे बड़े बड़े एग्जामों में जैसे सीडीएस एनडीए में हो गया, उधर पूछते हैं। तो आप लोगों पर तैयार करना, भरोसा नहीं, पूछ लेगा तो क्या करोगे। कम से कम आप तो अलग जैसा बनो ना यार, क्यों दूसरों की नकल कर करके जी रहे हो। फिर परसेंटेज आ गया, देखो परसेंटेज में मैंने हर एक चीज़ लगाई हुई है, कंजप्शन, अमाउंट, पॉपुलेशन परसेंटेज पे, इलेक्शन वाले क्वेश्चन देखो जेके भी कांस्टेबल में पूछे थे, पासिंग मार्क्स वाले, टैक्सीज पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे, कमीशन पे, रेशो एंड परसेंटेज पे, फ्रिक्शन पे, एरर बेस्ड पे, गलत, फ्रेश, ड्राई एंड ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं बहुत बार, सीजीएल में देखे होंगे आपने। मिक्स्ड वाटर थिंक, देखो किसी चीज़ में दूध में मिक्स कर दिया पानी, कितने % किया। डोनेशन पे आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग पे हज़ारों किस्म के क्वेश्चन आते हैं। ये मिसलिनियस पता क्या मीनिंग है, ये अलग ही मतलब, कोई इन सब में से कोई 7-8 चीज़ें मिक्स की है तब जाके वह क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसकी टाइप नहीं होती है। तो ये थे मेरे भाई, ये कंप्लीट मैंने दिया हुआ किसका, मैं एक बार और दिखा देता हूँ। ये मैंने कंप्लीट इसका दे दिया पूरा आपको। तो अब आप, है ना, जो मैंने कहा था 30 नंबर आपसे कोई नहीं ले सकता, ये वाले। तो अगर करना चाहते हो करो आगे। तो चलो मैंने अपना एक सॉफ्टवेयर बनाया है, उसका नाम रखा मैंने FWA, फैल्कन विद अजय, ठीक है। वो मैं उस पर सब चीज़ें आपको प्रोवाइड किया करूँगा। 1 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा सब कुछ। उसके बाद यार फिर थोड़ा पता है आपको, होल नंबर भी मैंने दे दिया, नंबर सिस्टम जो बता, डिसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप नंबर, परसेंटेज, रेशो, स्क्वायर, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ये सब के मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए। अब आपके पास बचता कौन सा, ये वाला है, ठीक है। इसका भी मैं दे दूंगा, फिक्र मत करो। इसमें भी आप पूरे मत करना, जैसे जो जो चीज़ें समझ आती हैं, जैसे अलजेब्रा कर लेना। अगर जियोमेट्री में दिक्कत आ रही है तो मत करना, कर भी लेना बीच में। इसमें तो वही एक फार्मूला लगता है मुझे लगता है, परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो भी जो है, ठीक है। फिर ये कर लेना स्टेटिस्टिक, ये भी ठीक है यार। अगर वो टेबल आ गया ना, आपको फाड़ दोगे भाई। मैं टाइप्स निकाल के ले आऊँगा ना, बस वो एक एक एग्जांपल तैयार करनी है आपने, बाकी कोई इशू नहीं है। इसका मैं टाइप्स निकाल के ले आऊँगा। पहले जो दिया है ये वाला बहुत बढ़िया से करो। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।